भी जो है विवादों में बना हुआ है और इसके ऊपर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज जुमे की नमाज के बाद वक़्फ़ कानून को लेकर देश भर में अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से बिल को वापस लेने की मांग की है। इसी के तहत आज महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में भी विरोध प्रदर्शन जो है वो किए गए। मुंबई सहित थाने जैसे जिलों में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने सड़क पर उतरकर इस काले कानून का विरोध किया। थाने के राबड़ी नाके पर एहलियाने राबड़ी की तरफ से यह विरोध प्रदर्शन रखा गया था। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल थे। इस आंदोलन में मुफ्ती शरीफ साबरी सहित कई जिम्मेदार लोग जो है वो शामिल हुए और उन्होंने अपनी राय जो है वो सामने रखी और साथ ही साथ सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर इस काला कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तो आने वाले वक्त में ना सिर्फ थाने महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के मुस्लिम कौम और भी ज़्यादा ताकत के साथ सड़कों पर उतरेगी। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए देश के नौजवानों को सियासत की ओर आने की अपील की गई और साथ ही साथ दूसरे समुदाय के लोगों को भी ये अपील की गई कि वो मुस्लिम समुदाय का साथ दे, क्योंकि आने वाले वक्त में उनके प्रॉपर्टी के ऊपर भी सरकार की निगरानी बनी हुई है। इस प्रदर्शन के जरिए सरकार से ये सवाल किया गया कि अगर ये बीजेपी की सरकार मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम समुदाय के महिलाओं के बारे में इतना सोच रही है तो आज लोकसभा और राज्यसभा में एक भी मुस्लिम महिला कैंडिडेट क्यों नहीं है और एक भी मुस्लिम उम्मीदवार कैंडिडेट क्यों नहीं है। अगर वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल में नॉन मुस्लिम को शरीक करने का जो है पॉइंट दिया गया है तो राम मंदिर और अनेक मंदिरों की संस्था में एक भी मुस्लिम सदस्य क्यों नहीं है। इस पूरे विरोध प्रदर्शन में क्या कुछ की हुआ है और क्या कुछ बयान जो है यहाँ पर दिए गई है, आइए सुनते हैं। को भी वक्फ की है, ऐसे ही हिंदू राजाओं ने भी हिंदू भाइयों को भी वक्फ की है और मुस्लिम हुक्मरानों को, मुस्लिम कम्युनिटी को भी वक्फ की है। उनका मकसद ये था कि यहाँ पे ये लोग अपने गंगा जमनी तहजीब को अपनाते हुए अपनी जरूरतें पूरी करे, कहीं कब्रिस्तान बनाए, कहीं ईदगाह बनाए, कहीं नमाज के लिए मस्जिदें बनाए और कोई मंदिर बनाए। इस तरीके से सब अपने अपने एतबार से इसका इस्तेमाल करें। आप बताएं, आज ये कानून नाफिज करके बहुत से लोग दस्तावेजी तौर पर इसको नहीं किए थे, वैसे ही ऐसी जबानी तौर पर दे दिए। आज हर जगह ये दावा किया जाता है ये जमीन किसके नाम पर है, ये ईदगाह किसके नाम पर है। यकीनन वो लोग देने वाले थे जिन्होंने कागजी तौर पर इसको ऐलान नहीं किया, जमानी तौर पर ऐलान कर दिया। आज सर्वे के वक्त अगर कोई मुद्दा ही नहीं मिलता है तो उसको सरकारी खाते में लिख दिया जाता है और मस्जिदें तोड़ने के नाम मस्जिदें तोड़ी जाती है, शहीद कर हुए। सियासत में करीब आओ, क्योंकि मेरे और तुम्हारे हक के कानून राबड़ी के और मुमरा के नाके पे नहीं बनते, ये बनते हैवान पार्लियामेंट और असेंबली में। तो वहां पर हमारे प्रतिनिधि होना बहुत जरूरी है, जो कि ये पहले से आरएसएस ने जो 1925 से जो प्लान बनाई है, क्या वोट फोड़ो, फूट डालो और राज करो, तो इंशाल्लाह नहीं होने देना है। आरएसएस संघ परिवार को अच्छी तरह से मालूम है क्या मुसलमान किस शूरवीरों का नाम है, किस तरह से अंग्रेजों को, देश को आजाद कराया, तभी हिंदू मुस्लिम भाइयों का इसमें साथ दिया। लेकिन जो पहली लड़ाई चालू की वो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से शुरू हुई। आज हमने क्या करे कि अपने बुजुर्गों की तारीख भुला दी है, आज हमने अपने बुजुर्गों की तारीख भुला दी है बोल के ये हमारे हर चीज में क्या करते हैं लोग, छोटा सा प्रोटेस्ट करते, घर पे चले जाते, सो जाते। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज बात हमारे इदारों, हमारे मस्जिद, हमारे मदरसों तक है, तो इंशाअल्लाह पीछे नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे ना इंशाअल्लाह, नहीं जाएंगे ना इंशाअल्लाह, लड़ेंगे ना इंशाअल्लाह। जहां तक कानून वापस नहीं होता लड़ेंगे ना। हाथ उठा के बोलो चलो। जैसे कि मैंने कहा कि हम जैसे आज जिस तरह से इन लोगों ने हर बार मुसलमानों के शरीयत में और हर बार में लोग ने मुदाखल सुना है कि सबसे ज्यादा भारत की इस तिरंगे झंडे की सुर्खी में सबसे ज्यादा मुसलमानों का खून लगा है।
7 लाख मुसलमान जंग आजादी में अगर हम शामिल ना होते, अगर हम इस जंग आजादी में आगे ना बढ़ते, ये मैं नहीं कहता, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने इस बात का एतराफ किया है कि मुसलमानों का किरदार जंग आजादी में कायदाना था, यानी उन्होंने लीडिंग की है। क्या की है? 1757 से लेकर 1857 के पहले तक ये सिर्फ 100 साल मुसलमानों ने जंग लड़ी है, कोई और शामिल नहीं था। ये 100 साल हमने अपने सीनों पर गोलियां खाई हैं, न इसमें कोई हिंदू था न ईसाई था, सिर्फ मुसलमान था। 1757 की सबसे पहली जंग में जो है सबसे पहले कोई शहीद हुआ है, तो वो कौन हुआ है? नहीं, वो कौन? तिलासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला जो है 1757 में सबसे पहला शहीद, अंग्रेज जंग आजादी का सबसे पहला शहीद है, तो वो कौन है? वो नवाब सिराजुद्दौला, अंग्रेज जो है बंगाल का नवाब। और जंग आजादी का अगर सबसे बड़ा कोई मुजाहिद है तो मैं टीपू सुल्तान शहीद को कहता हूं, कि जिसने कुरान पर हाथ रखकर ये कसम खाई थी। किस पर हाथ रखकर? कुरान पर हाथ रखकर ये कसम खाई थी कि कसम है मुझे मेरे पैदा करने वाले की, बनाने वाले की, जब तक मैं अंग्रेज को इस मुल्क से नहीं भगा दूंगा उस वक्त तक मैं चैन से न खाना खाऊंगा न बिस्तर पर लेटूंगा। आखिर वक्त हो गया, वो कभी इंसान बिस्तर पर नहीं सोया, आखिर शहीद हुआ बहादुरी के साथ लड़ते हुए। मैं कर रहा था, बात यहां से शुरू हुई थी कि चंद साल हुकूमत की, 200 साल 150 साल, चार तरफ से आवाज आई भारत छोड़ो भारत छोड़ो, है ना। मुसलमानों ने 900 साल राज किया, जरा बताओ तो सही, पुलिस वाले मौजूद है। संवैधानिक है, इसके अंदर जो कुछ उन्होंने अमेंडमेंट की है ये मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों की जमीन हथियाने के लिए उन्होंने अमेंडमेंट की है। सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने ये बताया है कि आज के बाद में अमेंडमेंट के ये जो अमेंडमेंट किया है तो ये जो जिसकी जगह है और जिसके नाम पे है वो वही प्रॉपर्टी ये वक्फ कर सकता है। उसमें ये भी उन्होंने अमेंडमेंट लाया है कि इसके पहले जिस प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है और वो प्रॉपर्टी के बारे में कोई डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो वो डॉक्यूमेंट की जगह गवर्नमेंट जो है वो एक्वायर कर लेंगी और वो गवर्नमेंट की जगह हो जाएगी, जो प्रॉपर्टी हम पेपर नहीं दिखा सकते। तीसरा ये है कि इसके पहले कोई भी हिंदू भाई जो है अपनी प्रॉपर्टी है मुस्लिम वक्फ बोर्ड में वक्फ कर सकता था, लेकिन ये एक्ट आने के बाद में ये प्रॉपर्टी वो वक्फ नहीं कर सकता क्योंकि ये गवर्नमेंट ने उसको बैन लगा दिए। ये एक तरह का हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर झगड़ा लगाने के लिए, फसाद फैलाने के लिए ये एक्ट लाया गया है और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए एक्ट लाया गया है। तो जिस तरीके से इन्होंने एनआरसी भी लेके आया था और हमने इस तरीके से पूरे भारत भर में शाहीन बाग की तरह अलग अलग जगह पे हमने कैंप लगाए थे, हमने प्रोटेस्ट किया था। तो इसी तरह से हमारे को सिर्फ आज नहीं तो जब जब ये जहाँ जहाँ अपने कौम के जो उलेमा है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और हमारे जो रहेगा आपका इंशाअल्लाह। मेरा नाम अमजद बरका जी, मैं मुस्लिम पर्सन और एलियाना राबोडी का एक सदस्य भी। ये प्रोटेस्ट के माध्यम से और हमारे एलियाना राबोडी की तरफ से एक ही मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा कि ये सरकार सुन ले कान खोल के कि वारंवार जिस तरह से जो तानाशाही हमारे साथ कर रही है, तो तानाशाही तो अच्छे जो आगे आके उनकी भी नहीं रही, एक वक्त के साथ इनको मिटना पड़ता है। आज ये पावर में है, बहुमत के सरकार के साथ है, तो ये ना समझे कि कल कोई और दूसरा नहीं आएगा। कुर्सी कभी भी किसी की एक की बाप की जागीर नहीं होती है। ये मुल्क हमारा जनता जनार्दन का है, सेकुलरिज्म अभी भी जिंदा है। जिस वक्त इंशाअल्लाह ताला, जैसे कि इसके पहले भी बहुत सारी हरकतें करे हुए और सबकी हमारी आर्ज मेमोरेंडम FIR हमारे पास में है, बस इस वक्त का इंतजार है कि किस वक्त इनका कुर्सी का पाया फिसले और उस वक्त हम इनको संविधान तरीके से आइन में ले करके इनकी तानाशाही का जवाब हम इनको दे सकें इंशाअल्लाह। ये सब को हड़प करेंगे, इसलिए दूसरी जो कम्युनिटी है उनको भी मुसलमानों का साथ देना चाहिए ताकि उनका भी वक्त महफूज रहे। तो लिहाजा ये वक्त की जरूरत है कि सारे भारत की मिलकर इस वक्त बिल के खिलाफ उतरे और मुसलमानों का जो हक है वक्त वो मुसलमानों को दिया जाए, उस पर किसी तरह की कोई जो है सियासत न की जाए। वक्फ बोर्ड पे जो कमेटी पे लोग थे पहले के, कहीं न कहीं उनसे गलतियां हुई जो आज सरकार को करने का मौका मिला। बिल्कुल जो है हम जो लीडर थे उन्होंने भी वक्फ की जगह को कब्जा किया। जी ये बिल्कुल जो है आपने सही कहा है कि जो वक्त पर जो थे लोग जिम्मेदार थे उनसे जिम्मेदारी अदा नहीं की गई और जिसकी वजह से जब कुछ जमीनें बिकी, कुछ गड़बड़ हुए। लेकिन ये गड़बड़ यही नहीं है, मंदिरों में कितने घपले हो रहे हैं। कौन सा बड़ा मंदिर है कि जहाँ पे घपला नहीं है, वहाँ आप क्यों नहीं बनाते। कौन सा वक्फ ईसाइयों का हो या सिखों का हो या हिंदुओं का हो जिसमें क्या नाम गड़बड़ नहीं है। आज सरकार और दूसरे मिलकर के उसको खा रहे हैं। आप मंदिरों का आप जायजा लो, कौन सा मंदिर है भारत का
कि जहाँ पे गड़बड़ नहीं हो रही, जहाँ के माल को जो है हुकूमत और जो है चंद गुंडे नहीं खा रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर कुछ गड़बड़ है, जैसा कि अभी बताया हमारे मुफ्ती साहब ने, कि उसको सुधारा जाए, ना कि आप हमारी प्रॉपर्टी, अगर चंद भाई लड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी जमीन छीन लो, बल्कि उन भाइयों को मिलाओ और उनको उनकी जमीन उनके हवाले में, उनसे कहो कि मोहब्बत से रहो और अपने बाप की प्रॉपर्टी की हिफाजत करो। यही सच्चा बेटे होने की दलील है। 16 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट से जवाब नहीं आया, तो अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जवाब आए ना आए, लेकिन अब ये मसला ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा। हमारे जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी ये वादा करें, और आवाम की जिम्मेदारी है कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से मायूसी होती है, जैसे कि बाबरी मस्जिद का मामले में हुआ, तो बाबरी मस्जिद का मामला जो था वो हो गया आस्था की बुनियाद पर, लेकिन अब हम जो है रुकने वाले नहीं है। भला से हमें चाहे जेल जानी पड़े, चाहे सीनों पर गोलियां खानी पड़े, लेकिन ये जंग अब रुकने वाली नहीं है जब तक कि हमारे वक्त की और हमारे हुकूक की हिफाजत करें। क्या लगेंगी आपको? मेरा नाम साकिब महिमी है। मैं नूर मस्जिद जो है उसका ट्रस्टी हूँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। और ये आज जो हमने कॉल किए थे वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ जो एहतजाज हुआ, ये हम लोगों ने कॉल किए थे हमारे तमाम उलमाओं की रहबरी में। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए गवर्नमेंट की पहली से एक टक्के से डाइवर्सिटी वो हमेशा हर मुद्दों को डाइवर्ट करती है। आज हमारे अगर वक्फ पे बात आई है तो इससे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूँ कि क्या सेना की जो जमीन, सेना को 13,351 एकड़ जमीन अयोध्या में दी गई थी, तो क्या उस पे कब्जा नहीं हुआ? क्या वह अंबानी को नहीं दी गई, अडानी को नहीं दी गई? क्या बाबा रामदेव को और श्री श्री रविशंकर के फाउंडेशन को नहीं दी गई? तो जब इन्होंने आर्मी को, जो जय जवान जय किसान हम बोलते, उनकी जमीनों को तक इन्होंने गिरवी रख दी हुई है, तो इनको वक्फ पे आना ही था। क्योंकि मुसलमान जो है ना, इनकी पॉलिटिक्स के ब्रांड एम्बेसडर है। जब तक ये इनका नाम नहीं लेते तब तक इनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज वो सब चीजों को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने फिर वक्फ तरमीमी बिल लेकर आए, लोगों को लॉलीपॉप देना शुरू करे। अब आप एक बात बताओ ना, क्या बुद्ध गया पे अटैक नहीं हुआ है? क्या बुद्ध गया का आंदोलन नहीं चल रहा है? क्या बुद्ध भिक्षु उसको लेके एहतजाज नहीं कर रहे? तो वहां की संस्था में भी इनकी शमूलियत, 100 लोग उधर भी आएंगे। यहाँ की संस्था में भी इनकी शमूलियत के वक्फ बोर्ड पे भी कुछ हिंदू लोग आएंगे। भाई क्यों आएंगे? क्या ये प्रॉपर्टी किसी ने हमको दी हुई, क्या दान की हुई है? नहीं, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी। मुसलमानों ने अपने इदारों के लिए डोनेट की थी कि इनसे उनका ये चलते रहे।